जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप जुड़ चुके हैं डियर सफलता चैनल से और आप देख रहे हैं इस समय बहुत ही छोटा सा प्यारा सा चैलेंज और जिसमें होने वाले हैं 15 क्वेश्चंस और जो डेली आता है संडे को आता है या कोई छुट्टी होती है या कोई स्पेशल दिन होता है उसी दिन आता है और इसमें रहते हैं 15 क्वेश्चंस आते हैं और आपको एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, ठीक है। और आप स्कोर आपको बता दें कि अगर आपका 5+ जाता है, ठीक है, आपका 5+ जाता है तो आपकी रेलवे की तैयारी 80% है, ठीक है। कितनी है? 80%। और अगर आपका 5 से कम जा रहा है तो आपकी जो रेलवे की तैयारी है वो 50% भी नहीं है। अगर बोला जाए तो 50% भी नहीं है, ठीक है। तो आपकी 80% तैयारी है तो आपको सिर्फ चाहिए प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस सेट चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है। वही मतलब एक दिन में 4 से 5 घंटे या 6 घंटे आपको रेगुलरली पढ़ना है, ठीक है। तो आप शौक मत होइए क्योंकि ये कोई इतना ज़्यादा है नहीं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हो इस कंपटीशन में इतना इतना पढ़ के भी मुश्किल है मिलना। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे बहुत ही अलग सबसे अलग स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ेंगे तो आपकी 5-6 घंटे में तैयारी हो जाएगी। ये किसके लिए है? ये सिर्फ उसके लिए है जो 5+ स्कोर करता है। 5 से ज़्यादा 8 लाता है या 9 लाता है, 10 लाता है, ठीक है। 5+ की बात हो रही है, ठीक है, 5 की नहीं। अब यहाँ पे 5 या 5 से कम वालों की बात हो रही है, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी है। आपको मन लगा के पढ़ना है, बहुत ही ज़्यादा मन लगा के पढ़ना है। 6-7 घंटे तो आपको भी पढ़ना है लेकिन मन लगा के, ठीक है। तो आपका निकल सकता है, मैं बता रहा हूँ। और आपको ऑफ़लाइन अगर पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ऑनलाइन आप मेरे चैनल को भी जॉइन कर सकते हो। इससे बहुत ही छोटी-छोटी ट्रिक्स और बहुत ही छोटे-छोटे शब्दों में, बहुत ही छोटी-छोटी बातों में आपको बड़े-बड़े क्वेश्चंस के हल बता दिए जाते हैं और आपको बहुत ही कम टाइम में बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आपका क्योंकि टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम हमारे पास है नहीं, होना चाहिए ना। टाइम वेस्ट करने के लिए तो होना चाहिए। अब जैसे राजस्थान है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पानी नहीं है, तो वो पानी वेस्ट नहीं करते हैं। अब वेस्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके पास है ही नहीं। अगर उनके पास भी होता तो वो भी वेस्ट करते। जब उनके पास पानी है ही नहीं तो वेस्ट कैसे करेंगे? वैसे ही आपका है, आपके पास टाइम, वही सोच लो कि हमारे पास भी टाइम नहीं है तो हम वेस्ट कैसे करेंगे टाइम, ठीक है। तो टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करना है। अगर वेस्ट कर रहे हो टाइम तो सिर्फ पढ़ाई में करो, ठीक है। और पढ़ाई में याद रखना कभी टाइम वेस्ट नहीं होता। आप जितना भी पढ़ोगे उससे आपको डबल या ट्रिपल मतलब उससे ज़्यादा ही आपको नॉलेज मिलेगी और आपको वो मतलब साथ देगी हमेशा आपका ज़िंदगी भर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा आपकी स्क्रीन पे। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? आपको बताना है विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है। एक ऑप्शन है आपके पास लिवरपूल, ठीक है। क्या है? सही से पढ़िए। क्या है ऑप्शन? लिवरपूल, स्टॉकटन, डार्लिंगटन, ठीक है। लिवरपूल, स्टॉकटन, डार्लिंगटन या अन्य, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके पास। 4 में से आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है। 4 हैं आपके पास, ठीक है। अब आपको बताना है कौन सा है। तो अगर आप बात करते हैं विश्व का, ठीक है। विश्व का और सबसे पुराना मतलब सबसे पहले जो बना हो, सबसे पहले जो बना हो तो वो कौन सा हो जाएगा? लिवरपूल, ठीक है। लिवरपूल लिवरपूल हो जाएगा। और अगर आपका आंसर यही हो, लिवरपूल हो, अगर आपने दिया हो तो आपको मैनी मैनी कंग्रेचुलेसन, आपका सही है, ठीक है। तो आपका 1 मार्क्स मिल गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा रेलवे, ठीक है। क्या है? रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट जारी हुआ, ठीक है। रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ, ठीक है। प्लेटफॉर्म पे टिकट मिलता है वो कहाँ, सबसे पहले कहाँ जारी हुआ? 4 ऑप्शन है आपके पास, दिल्ली, लाहौर, कोलकाता या कराची। दिल्ली, लाहौर, कोलकाता या कराची। तो भैया आपको बिल्कुल ही साधारण बता देना है कि कहाँ हुआ है सबसे पहले प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ है। तो हुआ है सबसे पहले लाहौर में। कहाँ जारी हुआ? तो सबसे पहले हुआ है लाहौर में। और आपको पता हो कि लाहौर कहाँ पड़ता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कहाँ बताइए? कमेंट में बताइएगा। और अगर आपका ऑप्शन लाहौर है, लाहौर ही है, तो आपको फिर से एक बार बताइए, आपका 1 नंबर और बढ़ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। रेलवे का पितामह किसे कहते हैं, ठीक है। रेलवे का पितामह किसे कहते हैं? रेलवे के पितामह से हम ये भी समझ सकते हैं कि जो रेल है या उसका जो रेल इंजन है उसका आविष्कार किसने किया है या रेल का आविष्कार किसने किया है, ठीक है।
तो हम इससे भी रेलवे के पितामह का पता लगा सकते हैं। तो ठीक है, तो रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है? आपके पास है 4 ऑप्शन, ठीक है, रुडॉल्फ डीजल, रिचर्ड ट्रिवेथिक या जॉर्ज स्टीफेंस या अन्य। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास। एक है रुडॉल्फ डीजल, रिचर्ड ट्रिवेथिक और जॉर्ज स्टीफेंस। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 में से कोई एक देना है। तो आपको बिल्कुल सिंपली डरना नहीं है और ऐसे करना है, यहाँ पे लिख देना है जॉर्ज स्टीफेंसन। कौन? जॉर्ज स्टीफेंसन। ठीक है, जॉर्ज स्टीफेंस, जिन्होंने जो इंजन था, रेल का इंजन था, उसका आविष्कार किया था। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि जो जेम्स वॉट थे, जेम्स वॉट ने किया था जो इंजन था उसका आविष्कार, तो उन्होंने किया था भाप शक्ति का या भाप के इंजन का मतलब आविष्कार किया। तो उन्होंने बताया था कि हम रेल को भाप के माध्यम से भी जो उसका इंजन है उसे बना सकते हैं और भाप का प्रयोग करके किसी भी बड़ी से बड़ी चीज़ को धकेला जा सकता है या उसे खींचा जा सकता है। ठीक है, तो अगर इंजन की बात करें तो हमेशा यही लगा के आना जॉर्ज स्टीफेंसन। अगर ऑप्शन में ना हो तो आप जेम्स वॉट भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या लगाना है? जॉर्ज स्टीफेंसन लगाना है। और हाँ, जो मतलब अभी अगर हम बात कर रहे हैं तो भाप या शक्ति की, तो इसी के आधार पर जो जेम्स वॉट के आधार पर इनका नाम क्या था जो भाप के इंजन का आविष्कार किया था? जेम्स वॉट। ठीक है, जेम्स वॉट। तो उन्होंने शक्ति की वजह से, इसीलिए जो शक्ति का मात्रक होता है वो क्या होता है? वॉट। क्या होता है वो होता है वॉट। वोट होता है ना शक्ति का मात्रक। शक्ति का मात्रक क्या होता है बताना एक बार? वॉट होता है कि नहीं? वॉट। ठीक है, वॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही छोटा सा है, प्यारा सा है क्वेश्चन। भारतीय रेल का, ठीक है, क्या क्वेश्चन है? भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है। ठीक है, आपसे पूछा गया है जो भारतीय रेल है उसका राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, भोपाल, नई दिल्ली, इंदौर, चेन्नई। 4 ऑप्शन में से आपको एक लगाना है जो सही हो ऑप्शन। ठीक है, क्या दिया ऑप्शन? भोपाल है, ठीक है, भोपाल है, नई दिल्ली है, इंदौर है, चेन्नई है। तो आपको बिल्कुल कुछ ना सोच समझ के आपको डायरेक्टली लगा देना है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली लगा देना है, क्योंकि जो राष्ट्रीय रेल है उसका संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। अगर आपका यही ऑप्शन आंसर आपने यही दिया और नई दिल्ली, तो आपको फिर से एक बार बताइए, आपका 1 नंबर और ऐड हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन 2 शहरों के बीच है? जो रेल सुरंग है, जो सुरंग है, आप सुरंग से क्या मतलब हुआ कि ऐसे कोई बीच में देखो ऐसे आ रही कोई पटरी, ठीक है, इधर जा रही और ये बीच में कोई पहाड़ पर गया वगैरह, पहाड़ ऐसे, तो उसके बीच से जो रास्ता बना दी रेल की। ठीक है, ऊपर क्या है? ऊपर तो है ही वो मतलब पहाड़ है, तो बीच से सुरंग टाइप की बन गई यहाँ पे ऐसे, और इधर से भी बंद है, इधर से भी बंद है, यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से भी बंद है, उधर से उस तरफ से भी बंद है, और इधर से खुली हुई है, इधर से खुली हुई है, यहाँ से पीछे ट्रेन जाती है इधर से। तो यही पूछा गया है आपसे कि जो सबसे लंबी है, जो ये सुरंग सबसे लंबी है, वो किन 2 शहरों के बीच में पड़ती है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, मंकी हिल से खंडाला, ठीक है, जम्मू से कश्मीर, खंडाला से पुणे, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 में से आपको एक सही लगाना है। तो कौन सा होगा बताइएगा एक बार? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मंकी हिल से खंडाला। ठीक है, मंकी हिल से खंडाला। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन नोट करते जाइए आप। अगर आपको और ही बेहतर तैयारी चाहिए तो आप ये सारे ही नोट करते जाइए, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो हाँ, और एक बात और कि आपको तुक्का नहीं मारना है, नहीं तो आप 15 क्वेश्चन में से आप तुक्का, हो सकता है कभी भाग्य काम कर जाए, आप तुक्का मार के 5-6 सही कर लो, फिर बोलो आप मेरी तो तैयारी 80% है। तो भाई ऐसा नहीं करना है आपको, जो आपको बिल्कुल कंफर्म पता हो वही लगाने हैं। आप अपने साथ ऐसा करके अपने साथ गलत कर रहे हो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है,
मध्य रेल जोन का मुख्यालय कहाँ है? कौन सी मध्य रेलवे जोन का? 4 ऑप्शन है आपके पास, मुंबई चर्च गेट, मुंबई विटी, मुंबई शिवाजी टर्मिनल या मुंबई अंधेरी। ठीक है, 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको एक सही लगाना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 4 ऑप्शन है आपके पास, मुंबई चर्च गेट नहीं होगा, मुंबई शिवाजी टर्मिनल नहीं होगा, मुंबई अंधेरी नहीं होगा, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? मुंबई विटी। मुंबई विटी। ठीक है, विटी, मुंबई विटी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगर आपका यही हो तो आपका एक नंबर और ऐड हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली, ठीक है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? 4 रेलों के आपको नाम दिए गए हैं। सबसे पहले तो दी गई है राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस या समझौता एक्सप्रेस। 4 आपको दी गई, राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस और समझौता एक्सप्रेस। ठीक है, आपको 4 में से एक सही लगाना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सही। तो इसका आंसर हो जाएगा, ना तो राजधानी एक्सप्रेस होगा, ठीक है, ना शताब्दी एक्सप्रेस होगा, ना विवेक एक्सप्रेस होगा। तो इसका हो जाए ना समझौता होगा, तो क्या हो जाएगा इसका? विवेक एक्सप्रेस सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्या हो जाएगा? विवेक एक्सप्रेस सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपका विवेक एक्सप्रेस हो, विवेक एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस, तो आपका एक नंबर और ऐड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 4 ऑप्शन है आपके पास, 1950, 1898, 1955, 1960। 4 में से आपको सही वाला टिक करना है। तो भैया इसका आंसर हो जाएगा 1950। क्या हो जाएगा? 1950। 1950 में क्या हुआ था? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1950 में क्या हुआ था? 1950 में जो भारतीय रेल थी उसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? भारतीय रेलवे है जो, वो कितने जोनों में विभाजित है? ठीक है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं, 4-5 ऑप्शन है। एक तो है 12, एक तो है 17 और है 13, 13 के बाद 18। आपको इन चारों में से क्या करना है? आपको एक सही वाला चूज करना है। तो भैया जो भारतीय रेलवे है वो 17 जोन में फैली हुई है, 17 जोन में विभाजित है। और आप अगर कमेंट करें, अगर आप को नहीं पता है कि जो भारतीय रेल के कितने जोन हैं या कौन कौन से जोन हैं, तो आप कमेंट में लिखिएगा, हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्रथम रेलगाड़ी, ठीक है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? ठीक है, भारत की जो प्रथम रेलगाड़ी थी उसने कितनी दूरी तय की? 44, 34 किलोमीटर, 24 किलोमीटर या 36 किलोमीटर? तो आपको सही ऑप्शन लगाना है, जो सही ऑप्शन हो उसे टिक करना है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 34 किलोमीटर। 54 किलोमीटर दूरी भारतीय पहली रेल ने जो भारत की पहली रेलगाड़ी थी उसने 34 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की थी। ठीक है, डिस्टेंस कवर की गई थी। और आपको कमेंट करके बताना है कि जो पहली रेल थी भारत की वो कहाँ से कहाँ तक चली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? अभी मैंने आपको बताया था कि रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो आप इसमें अभी भी मत ढूंढना कि हमें जेम्स वॉट का नाम मिल जाए। तो जेम्स वॉट को आपको तब ढूंढना है जब आपको जॉर्ज स्टीफेंसन ना मिले। ठीक है, कौन ना मिले? जॉर्ज स्टीफेंसन ना मिले। तो इसके क्या हो जाएंगे? जॉर्ज स्टीफेंसन। ठीक है, स्टीफेंसन। जब आपको जॉर्ज स्टीफेंसन ना मिले तब आपको ढूंढना है जेम्स वॉट को। किसे ढूंढना है? जेम्स वॉट को ढूंढना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे हम, भारत की सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? भारत की सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? ठीक है, शताब्दी है, विवेक है, थार है या वंदे मातरम है? ठीक है, कौन सी? शताब्दी, विवेक, थार या वंदे मातरम? तो सही आपको लगाना है। ये तो मुझे जहाँ तक लगता है कि सबको पता होगा कि जो भारत की सबसे तेज़ चलने वाली है वो वंदे मातरम है। ठीक है, कौन सी है? वंदे भारत है। ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास। सबसे पहला हाजीपुर, कोलकाता, बिलासपुर या जबलपुर। तो आपको सही बिल्कुल लगा देना, कौन सा है? हाजीपुर। ठीक है, हाजीपुर।
हाजीपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो गोरखपुर, हाजीपुर, कोलकाता, चेन्नई। 4 ऑप्शन है आपके पास और आपको बिल्कुल करेक्ट वाला ऑप्शन चूज कर लेना है। कहाँ पे है? कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में, कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में है जो पूर्व रेलवे का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है हमारी जो वो है चैलेंज उसका। भारत में पहली बार मेट्रो सेवा किस शहर में? भारत में पहली बार मेट्रो सेवा किस नगर में आरंभ हुई? 4 ऑप्शन है आपके पास, कोलकाता, गोरखपुर, दिल्ली या मुंबई। तो आप लगा दीजिएगा दिल्ली। नहीं होगा दिल्ली, ना तो मुंबई होगा, ना कोलकाता, वो गोरखपुर होगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा लास्ट बचा है? कोलकाता। ठीक है, भारत में सबसे पहले जो मेट्रो ट्रेन थी वो कोलकाता में चली थी। कोलकाता में चली थी। क्या चली थी? मेट्रो, मेट्रो। ठीक है, और अगर वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, ठीक है, बहुत अच्छी की बात कर रहा हूँ, अच्छी की नहीं, अगर थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो या नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाना और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि हमेशा मतलब आपके पास थोड़ा मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा और आपके पास ऐसे ही बहुत सारे कंटेंट शेयर करते रहेंगे। और अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाएंगे, ठीक है, इंस्टाग्राम पे अगर जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स। हालांकि मैं यूट्यूब पे भी डालता हूँ शॉर्ट ट्रिक्स, लेकिन यूट्यूब पे कम डालता हूँ, इंस्टाग्राम पे ज़्यादा डालता हूँ। तो आप चाहिए मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और वहाँ पे जो मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक जिनमें आप लगे रहेंगे 15 मिनट, लेकिन उस शॉर्ट ट्रिक का अगर प्रयोग करेंगे आप तो अब विदिन 5 सेकेंड या 6 सेकेंड में आपका कोई से बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक किए बगैर मत जाना और सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया हो तो। धन्यवाद।